हाँ तो दोस्तों, आज का लेट्स टॉक का एपिसोड एक बहुत मज़ेदार, मेरे बचपन से आपके बचपन से भी जुड़े हुए, अगर आप 90s किड्स हैं तो एक बहुत मज़ेदार किरदार की कहानी है ये। और आप सभी तमराज किल्विश से तो ज़रूरी परिचित होंगे अगर आप 90s के थे, और उसके पहले अगर महाभारत में आपको द्रोणाचार्य का किरदार भी याद हो तब भी आप उनसे परिचित होंगे। आज उन्हीं की कहानी और किस्से की बात करी जाएगी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उनका नाम था सुरेंद्र पाल। तो आज की कहानी कुछ यूं ऐसे किस्सा यूं शुरू होता है। महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने के बाद सुरेंद्र पाल जी जरा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंडस्ट्री में अगर किसी कलाकार का कोई किरदार हिट हो जाए तो फिर उसे टाइपकास्ट कर दिया जाता है। द्रोणाचार्य का किरदार भी महाभारत के अन्य किरदारों की तरह अत्यंत मशहूर हुआ था, इसलिए सुरेंद्र जी को लगने लगा था कि अब शायद उन्हें इसी तरह के किरदार मिलेंगे, बूढ़े आदमी के किरदार, जो कि आमतौर पे होता है। ऐसे ही लोगों को फिर टाइपकास्ट कर दिया जाता है। आज भी चल रहा है ये ट्रेंड, नया नहीं है। कुछ नया करने का मौका उन्हें शायद नहीं मिलेगा। एक अच्छी बात ये रही कि सुरेंद्र पाल जी ने इसे नियति नहीं माना, वो अपने स्तर पर नए कैरेक्टर हासिल करने के प्रयास करते रहे, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। प्रयास जिंदगी में जो भी करता है वो किसी न किसी दिन सफलता के आसपास तो पहुंच ही जाता है। एक दिन सुरेंद्र जी को पता चला कि महाभारत के उनके सह कलाकार और बहुत अच्छे दोस्त मुकेश खन्ना कोई नया शो शुरू करने जा रहे हैं, वो भी बड़े स्तर पर। सुरेंद्र जी मुकेश खन्ना साहब से मिले और कहा कि अगर कोई मेरे लायक किरदार हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। और वो लेजेंडरी शो था शक्तिमान। और जब शक्तिमान के मुख्य किरदार की तैयारी चल रही थी तब सुरेंद्र जी ने ये उनसे मिल के कहा कि इसके किरदार के लिए तो अमरीश पुरी ही सबसे बेस्ट हो सकते हैं। और अमरीश पुरी को जब ये ऑफर दिया गया तब वो इतने बिजी चल रहे थे कि उन्होंने इसे ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और अमरीश पुरी जी की कहानी कभी और अच्छे से सुनाई जाएगी, वो भी हमारे बॉलीवुड के बहुत मशहूर विलेन है। और जब मना कर दिया तो फिर ये हुआ कि भाई कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि सुरेंद्र जी ने कि एक स्टार वॉर्स सीरीज का एक वीडियो कैसेट देखने को दे दी उन्होंने मना करने के बाद, और कहा कि इसके विलेन को आप ध्यान से देखिए और इसके मैनरिज्म को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। सुरेंद्र जी ने स्टार वॉर्स खूब देखा, फिर मुकेश खन्ना जी से मिलकर उन्होंने कहा कि इसका विलेन तो हमेशा ये काले से हुड से अपना चेहरा ढके रहता है, लेकिन हम चेहरा खुला रखेंगे। साथ ही सुरेंद्र जी ने विलेन का लुक कैसा होगा इसके और भी कई आइडियाज मुकेश खन्ना जी को दिए। अच्छा, कुछ कुछ उनका लुक 90s में आई पेंगुइन वाले कैरेक्टर से भी मिलता जुलता था। ये बैटमैन के किरदार में पेंगुइन करके एक विलेन होता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ उससे भी मिलता जुलता किरदार था उनका। और शक्तिमान की शुरुआती एपिसोड में ढका हुआ दिखाया गया था उनके किरदार को, चेहरा उनका नहीं खुला होता था। फिर उसके बाद कुछ एपिसोड बाद उन्होंने हुड हटा लिया था। अब ये हुआ कि ये जो आइडिया था ये चल गया, और उन्होंने सुरेंद्र जी ने अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह फिल्म में भी काम किया था। वो ये मेरी काफी फेवरेट फिल्मों में से एक है, और एक विग बच्चन साहब ने उसमें पहनी थी, वो इनके कैरेक्टर पे बिल्कुल सूट कर रही थी, और उसको विग को इनको दिया गया और इन्होंने उसी विग को यूज किया। और चेहरे पर सफेद मेकअप किया गया, जो कि उस जमाने में सही नहीं माना जाता था, लेकिन मेहनत इनकी रंग ले आई और पसंद किया गया इनका कैरेक्टर। आज ही के दिन 25 सितंबर 1953 को लखनऊ में सुरेंद्र जी का जन्म हुआ था। इनके पिता यूपी पुलिस में डीएसपी थे। अब ये भी आप समझ सकते हैं कितने सही सम्रांत परिवार से आप कह सकते हैं आते थे। परिवार के अधिकतर लोग पुलिस या सेना की नौकरी में थे, कुछ एयरफोर्स में भी गए। इनकी पर्सनैलिटी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ लगता भी है कि ये कहीं ना कहीं अच्छे से मतलब किसी आर्मी या कहीं पुलिस में हो सकते हैं। अगर इन्हें कैरेक्टर दिया जाए पुलिस या आर्मी का तो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, 11 भाई बहन थे इनके, जो सबसे छोटे यही थे। 6 भाई 5 बहनें थी, और बढ़िया नौकरी में पहुंच गए थे इनके सभी भाई। और उनको लगता था कि ये बड़े नालायक हैं, और इसी वजह से इनको ये बहुत दिक्कतें और उलाहना झेलनी पड़ती थी। तो इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करी अपने पिता से कि मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। तो लोगों ने वही मजाक उड़ाया कि भाई ये कोई पेशा नहीं है, ये तो वही भांड लोगों का काम है, इसको मैं करके क्या तुम्हें मिल जाएगा। और कहीं मतलब शहरों में इनका बचपन बीता है, मथुरा में भी रहे, मुरादाबाद में, बरेली, इटावा, क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसी है, वहां पे आपको ट्रैवल करना ही है, तबादले होते ही रहते हैं।
और जब ये एक्टर बनने निकले तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं सब चीजें जुड़ने गई, और इनका ये किलविश का कैरेक्टर क्योंकि इन्हें करना था और फेमस होना था, तो थिएटर करते करते इन्होंने कहीं ना कहीं एक्टिंग सीखी, और फिर कादर खान से इनकी जान पहचान हो गई। और सुभाष घई जब ये मिले तो क्रोधी फिल्म शुरू करने जा रहे थे उस समय सुभाष घई जी, और विक्टर इंजीनियर नाम का एक छोटा सा किरदार निभाने के लिए इनको चुन लिया गया। और सुरेंद्र पाल जी का इस तरीके से फिल्मी सफर शुरू हुआ, और क्रोधी में जो सीन था वो धर्मेंद्र जी के साथ था, तो इनको अच्छे से नोटिस भी कर लिया गया कहीं ना कहीं। अच्छा, उसके बाद जब क्षमा फिल्म का निर्माण किया गया, कादर खान ने जब किया, तो सुरेंद्र जी को शबाना आदमी का अपोजिट कास्ट किया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत अहम फिल्म बन गई होगी वो इनके करियर की। आपने भी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन शायद अगर ये मेन लीड में थे तो वो फिल्म देखने लायक हो सकती है। शबाना आदमी अपने आप में लेजेंडरी एक्टर हैं, शायद 5 नेशनल अवार्ड उनके नाम पे हैं, फिल्म फेयर या नेशनल, तो वो भी रिकॉर्ड बहुत कम ही लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं उनका जो संघर्ष था सुरेंद्र पाल जी का, वो खत्म होने पे आ गया। और उसके साथ ही एक जो अच्छी चीज हुई कि इनको टीवी में फेम ज्यादा मिल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म में तो ये अमिताभ बच्चन के समकालीन अभिनेता तो नहीं कभी बन पाए, लेकिन द्रोणाचार्य के किरदार और किलविश के किरदार की वजह से ये बहुत ही फेमस चेहरे हो गए, जो कि आज भी एक्टिव हैं। और इनको जन्मदिन की बधाई। और आप भी अगर इनको पसंद करते हो तो इस तरह सुने, शेयर करें। और रील देखने वाली दुनिया को मैं यही कहना चाहूंगा कि यूट्यूब वीडियो को पूरा भी देखने की कोशिश करा करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो, बिल्कुल ही ना अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग ना रहा हो तो मत देखें। लेकिन ये जो अटेंशन हमारे स्पैन इतना कम होता जा रहा है, वो उसको बढ़ाने का तरीका यही है कि लंबे कंटेंट, बुक्स, रीडिंग, ये सब भी करें। कहीं ना कहीं आप छोटे कंटेंट की तरफ जाते जाते अपना अटेंशन स्पैन खोते जा रहे हैं। तो ये किस्सा आज का इतना ही छोटा सा था, और भी कुछ किस्से मेरे पास आ चुके हैं, वो भी मैं लेके आने की कोशिश करूंगा जल्दी ही। आज एक और किस्सा शायद रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कब लाइव होगा ये देखना है। धन्यवाद। ये लेट्स टॉक के एपिसोड को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे कारवां को आगे बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा होगा। धन्यवाद।